आता ही नहीं, रुकता भी है। भक्तों, पौष पूर्णिमा इसलिए भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसी दिन अन्न की देवी माता शाकंभरी जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जब धरती सूखी थी, जब अन्न नहीं था, जब जीव भूखे थे, तब मां शाकंभरी ने धरती को फिर से हरा भरा किया। इसी कारण इस दिन स्नान, दीप दान और दान पुण्य का महत्व अनंत बताया गया है। ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का दिन है। शास्त्र कहते हैं कि पौष मास में किया गया स्नान, व्रत और पूजा पुराने पापों की परतें उतार देता है। जिन लोगों को संतान सुख की चिंता है, जिनके विवाह में अड़चने हैं, जिनके जीवन में धन संपत्ति की कमी बनी रहती है, उनके लिए पौष पूर्णिमा का व्रत और उससे जुड़ा ये गुप्त नियम अत्यंत फलदायी माना गया है। ये केवल इच्छा पूरी करने की बात नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी सुख, शांति और संतुलन लाने का मार्ग है। भक्तों, कहा जाता है कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा की रात यदि श्रद्धा के साथ वो विशेष वस्तु ग्रहण कर ली जाए तो घर में धन संपदा का प्रवाह ऐसा बनता है जो टूटता नहीं। समृद्धि आती है, रिश्तों में मिठास बढ़ती है और मन का बोझ हल्का होने लगता है। ये सब किसी जादू से नहीं बल्कि ईश्वर के नियमों के अनुरूप चलने से होता है। इसलिए इस दिन को हल्के में मत लीजिए। ये अवसर साल में बार बार नहीं आता। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, यह पौष पूर्णिमा पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायनी यानी सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। और भक्तों, पौष पूर्णिमा का व्रत जो भी करता की है उसे धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ समय में यानी 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, पौष पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वो कौन सी चीज है जो आपको 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2026 में पौष पूर्णिमा की सही तारीख जाती है, स्वयं ही दूर हो जाती है। माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ को, तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कढ़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली खीरा आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या